जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 30th एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। और अच्छी एपिसोड्स हैं, अच्छा ड्रामा है, तो हर एपिसोड का वेट भी जो है वो होता है। तो अभी जब ये एपिसोड स्टार्ट होती है तो नौशेरवा की शर्ट पे जो वो लिपस्टिक का जो है वो निशान होता है। तो दुआ कहती है कि ये क्या है। तो नौशेरवा कहता है लिपस्टिक नहीं है। तो फिर दुआ कहती है ये तो फिर ये क्या है। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। तो वो चला जाता है बगैर कोई वजाहत दिए, कोई जो है वो उसको जवाब दिए हुए। और इतने में आ जाती है फ़रा मैडम की कॉल। अच्छा, फ़रा जो है वो कॉल करने से पहले बैठी ना सोच रही होती है कि तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि नौशेरवा मेरे साथ था और मैंने हर चीज़ जो परफेक्ट की है। फ़रा की कॉल आती है नौशेरवा के नंबर पे, तो रिसीव करती है दुआ। तो फ़रा एकदम से बोलना स्टार्ट कर देती है कि वो एक्सीडेंटली हुआ और ये था वो था और जी मुझे नहीं पता चला। तो आगे जो है वो मतलब वो कहती है कि शायद दुआ जो है वो इसको मिसअंडरस्टैंड करे। तो फिर दुआ कहती है कि जी बिल्कुल। तो फ़रा कहती है ओ अच्छा ये तुम हो। तो दुआ कहती है हाँ मैं हूँ। फिर वो कहती है कि देख लिया तुमने कि नौशेरवा जो है वो मेरे साथ था और तुम जो है वो सिर्फ़ एक महज मजबूर लाचार और बेबस बीवी की हैसियत है। तो वो फिर आगे से कहते हैं कि चलो एटलीस्ट मुझे जो है वो बीवी का दर्जा तो हासिल है। और ये कि ऐसी हरकतें करने से जो है वो तुम्हारा अपना कैरेक्टर पता चलता है कि तुम किस तरह की लड़की हो। तो फ़रा को तो मिर्ची लग जाती है और वो कहते हैं कि नौशेरवा जो मेरा था है और रहेगा और मैं तुम्हें उससे जो है वो हासिल करके दिखाऊंगी। तो फिर दुआ कहती है कि ठीक है, ट्राई कर लो, अगर अभी तक नाकामी है तो फिर मज़ीद ट्राई कर लो। तो फिर वो कहती है कि जो फ़रा होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारा गुरूर जो है वो खाक में मिला दूँगी। तो दुआ कहती है कि बेस्ट ऑफ लक और मैं इस चीज़ का इस दिन का जो है वो वेट करूँगी। अब देखिए जनाब, बंदा ऐसी बातें तब बोल सकता है जब उसको जो है वो मतलब पूरा एतमाद और पूरी सपोर्ट जो है वो हस्बैंड की हासिल हो। फिर तो इंसान दुनिया से मतलब चाहे बड़ी से बड़ी कोई भी रुकावट हो उससे लड़ जाता है, उसको परवाह नहीं होती। लेकिन जब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप ही जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें कोई एतमाद नाम की चीज़ ही नहीं है, तो फिर इंसान दुनिया से तो बाद में लड़ेगा, वो तो अपने रिश्ते के जो है वो अपने पार्टनर के साथ जो है वो सही से जो है वो मैनेज नहीं कर सकता। बात गज़नवी चेंज करके आता है तो वो कहता है कि कहीं मतलब जाने का मूड है आज रात। तो वो कहती नहीं। तो कहता क्यों। वो कहती जी मेरा मूड ठीक नहीं है। फिर गज़नवी कहता अच्छा मैं ना टेबल रिज़र्व करवा देता हूँ, बाहर जाएंगे तो मूड जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो फिर दुआ जो है उसको बोल देती है कि टेबल रिज़र्व करवाने से पहले जो है फ़रा को कॉल कर लीजिएगा। और एक्सीडेंटली जो है वो उससे बाई मिस्टेक कॉल जो है मुझसे रिसीव हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। और कह के वहाँ से चली जाती है और नौशेरवा वहाँ पे खड़ा हुआ जो है वो सोच रहा होता है कि दुआ बोल के क्या गई है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो फ़िज़ा होती है वो बैठी होती है कि सोच रही होती है कि मैं उससे कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे उससे सारी बातें पूछूं दुआ से। तो इतने में उसकी जो है फ़िज़ा की नंद आ जाती है, तो वो उससे कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे अम्मी से बात करनी है। और मुझे अपनी अम्मी की जो वो याद आ रही है। तो उसकी नंद कहती है ठीक है मैं आपके लिए जो वो अभी लेके आती हूँ, और जब भी आपने कॉल करनी हो तो मुझे बता दिया करें और बात कर लिया करें। इसके बाद दिखाते हैं कि फ़िज़ा जो है वो कॉल कर रही होती है दुआ को। इतने में जी उसका जो खड़ूस हस्बैंड होता है फराज, वो पहुंच जाता है और उससे जो वो सेलफ़ोन ले लेता है और कहता है कि किससे बात करी थी तुम। तो खूब हवेला वहाँ पे होता है और जो वो सास भी आ जाती है और इतने में फ़िज़ा की जो वो नंद भी आ जाती है। तो कहते हैं किसका फ़ोन है और तुम किससे बात कर रही थी। तो सास जब आती है वो कहती क्या हो गया। तो वो फराज कहता है जी अपने यार से बात करी थी और मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो फिर फ़िज़ा मिन्नतें करती है कि मुझ पर इतना बड़ा बहुतान ना लगाए। फिर उसकी जो नंद होती है वो भी सफाई देती है, वो कहती है कि मेरा सेल फ़ोन है और भाभी ने घर बात करने के लिए मुझसे लिया है। फिर कहता है अच्छा मैं अभी इसको जो है वो ट्राई कर लेता हूँ नंबर को। जब वो देखता है तो असलम साहब यानी कि फ़िज़ा के फ़ादर का जो नंबर होता है वो अलग होता है, जो डायल किया हुआ होता है वो अलग होता है। तो फिर वो कहती है जो फ़िज़ा होती है वो कहती है ये मेरी कोलीग का नंबर था, तो मैंने कहा कि अम्मी से बात करने से पहले मैं उससे बात कर लेती हूँ। तो फिर जो है वो जो फ़िज़ा की नंद होती है वो कहती है अच्छा मैं ट्राई करके देखती हूँ, देख लेते हैं अभी फ़ैसला हो जाएगा कि आगे से जो है वो सेल फ़ोन कौन मतलब मेरा जो है वो कॉल रिसीव करता है। तो जब फ़िज़ा जो है वो मतलब जो उसकी नंद होती है वो जब कॉल करती है तो आगे से जो है वो दुआ सेल फ़ोन उठाती है और वो कहती है कि ओ सॉरी कॉल उठाती है और वो कहती है कि हाँ फ़िज़ा बोलो। तो फिर वो बताती है कि मैं जो हूँ वो सुंबल बात कर रही हूँ और भाभी जो वो आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। तो उसके बाद कॉल ख़त्म हो जाती है और फिर वो कहती है कि अब देख लिया आपको यकीन हो गया और भाभी किसी भी उससे बात नहीं करी थी और आप वैसे बात का तमाशा बना रहे हैं। खैर वो काफ़ी उससे होते हैं और कहते हैं जी कि जो फ्राज होता है वो कहता है कि आइंदा के बाद मेरी बहन को इन सब चीज़ों से दूर रखना। और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, सास भी अपनी वाली करके जो वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वो नंद जब बैठी होती है फ़िज़ा के पास तो फ़िज़ा उसको बताती है कि थैंक्स कि तुमने मेरा साथ दिया और मैंने जो है वो मतलब अगर तुम मेरे साथ में होती तो मैं ये झूठ ना संभाल पाती। और वो बताती है जी मैं दुआ से जो है वो बात कर रही थी। तो जो सुंबल होती है वो भी हैरान रह जाती है। तो फिर फ़िज़ा कहती है कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता किसी को ना बताना और जो है वो चुप रहना। दूसरी साइड पे जो दुआ होती है उसने कॉल रिसीव की होती है, तो उसके बाद वो सोच रही होती है जब कॉल ख़त्म होती है कि फ़िज़ा ने जो है अपनी नंद से जो है मुझे कॉल क्यों करवाई है।
اور اس کے بعد جو ہے وہ جو نوشیروان ہوتا ہے اس کے پاس آتی ہے فرح کی کال. اب وہ فرح کہتا ہے کہ مطلب کس لیے کال کی ہے؟ دیکھنے کے لیے کہ میں اپنی آگ میں جل رہا ہوں یا نہیں جل رہا ہوں تمہاری لگائی ہوئی آگ میں. کہتے ہیں جی میں نے تو تمہیں کال کی تھی اور تمہاری وائف نے اٹھا لی. تو کہتے تم نے کال ہی کیوں کی، اور پہلے جو ہے وہ ثبوت بناتی ہو، پھر اس کا جو ہے وہ اشتہار لگا کے اور جو ہے میری بیوی کو تم جو ہے وہ بتاتی ہو. اور اس کے بعد نوشیروان اس کی اچھی خاصی کرتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر بھی تم باز نہیں آ رہی ہو. اور وہ کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد اگر تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرا اور تمہارا جو ہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے. تو وہ پھر کہتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو لا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا، سب جانتے ہیں کہ تم اس کو کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہو. تو جب وہ یہ بات کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ نوشیروان اس کو اچھا خاصا غصہ کرتا ہے کہ آئندہ کے بعد تم نے اس طرح کوئی بھی بکواس کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہارا اور میرا جو ہے وہ کوئی رشتہ تھا. اور جناب اس کے بعد آتے ہیں اینڈنگ سین. اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ فضا جو ہے وہ اپنے گھر جاتی ہے، اپنی اماں اور ثانیہ کو جو ہے بتاتی ہے دعا کے بارے میں کہ وہ اس سے ملی تھی اور وہ بڑی صحیح ہے، مطلب ٹھیک ٹھاک ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے. تو ان کو جو ہے اس کا دعا کا نمبر بھی دیتی ہے اور سارے وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر ادھر ادھر کی ساری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ فضا کو یاد آ رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے لاسٹ سین اور دکھاتے ہیں کہ جو نوشیروان ہوتا ہے وہ گھر آ جاتا ہے آفس سے. تو دعا کی پوچھتی ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ جلدی آ گئے ہو؟ تو بتاتا ہے جی میرے سر میں تھوڑا درد ہے. پھر وہ کہتی ہے اچھا میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں. تو نوشیروان اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ادھر بیٹھو، اور کہتا ہے اگر میں کہوں کہ یہ تکلیف کی وجہ جو ہے وہ تمہاری ناراضگی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں. تو اچھا خیر دونوں کی جو ہے جو بھی بات چیت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے وہ جو ہے وہ ساری اپنی غلط فہمی جو ہے وہ دور کر لیتے ہیں. اور فائنلی ہیپی اینڈنگ یہ ہوتی ہے اس ایپیسوڈ کی کہ جو غلط فہمی تھی یا جو بھی ناراضگی تھی یا جو بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ کلیش آ رہا تھا وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور دعا کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جب بھی کشمالہ یا فرح جیسی مطلب آ جاتی ہیں اٹھ کے تو مجھے مطلب اور زیادہ میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ آپ مجھے کہاں سے اٹھا کے لے کے آئیں. تو پھر جو وہ ہوتا ہے نوشیروان وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس بات کی تسلی رکھو کہ میں جو ہوں اب صرف اور صرف تمہارا ہوں. تو اچھی ایپیسوڈ تھی اور آپ لوگ بھی دیکھیں، اور پھر جو بھی آپ کی اچھی رائے ہو بات ہو کوئی بھی تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. تو جب تک نیکسٹ ایپیسوڈ آتی ہے تب تک کے لیے جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے.